पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप, और मैं विकास सिंह आपके साथ। खेल समझिए, जी हाँ, हम लोग हर रोज आपके लिए ये एपिसोड जो है वो लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं कि आगे और क्या कुछ आपको राजनीति में देखने को मिल सकता है। तो खेल समझिए में बिहार में बड़ा भूचाल की जो सुगबुगाहट है उसकी शुरुआत हो गई है। पप्पू यादव, सहनी, निषाद के बाद अब चौबे जी ने भी बड़ा संकेत दे रहे हैं, और क्या कुछ होने वाला है, क्या खेला दिखने वाला है, इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे बाबा। हमारे साथ बाबा भी जुड़े हुए हैं। बाबा जी, पप्पू यादव, सहनी, निषाद के बाद अब चौबे जी भी संकेत दे रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ है ये संकेत, और अब क्या भूचाल देखने को मिल सकती है? देखिए, चुनाव है। चुनाव में कुछ लोगों को खुशी मिलेगा, कुछ लोगों को तकलीफ होगी जी। और चुनाव और गेम यही होता है, जिसमें आपको जीतते हैं तो खुशी मिलती है जी, और हारते हैं तो गम मिलता है। जी। इस बार के चुनाव में हालांकि अश्विनी चौबे की बात आपने शुरू की, तो अश्विनी चौबे के बारे में मैं बता दूं कि अश्विनी चौबे की नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि आखिर मैं ही क्यों, जी, इस बलि का बकरा मुझे क्यों बनाया गया, जी, जबकि नाम तो बहुत लोगों का चल रहा था। बिल्कुल। तो मुझ में क्या कमी थी? आपने अगर सभी को उस उम्र वाले को हटाया होता, उन्होंने आज बार बार रिपीट किया, कल ही आपने देखा जी, कि उन्होंने बार बार रिपीट किया कि मैं 72 का हूँ, और 72 में जेपी ने छात्र आंदोलन शुरू किया था। जी। मेरे जज्बा, मेरे काम करने के तरीके, काबिलियत, मेरी एनर्जी, मेरी काबिलियत, कहीं कोई अगर दिक्कत होती तो बात अलग था। जी, लेकिन आखिर मुझे वनवास दिया क्यों गया? जी, खैर, उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं ही बलि का बकरा क्यों बना? बिल्कुल। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई, जी, तो राजनाथ सिंह के पीछे खड़े होने वाले नरेंद्र मोदी अब सामने बैठते हैं और राजनाथ सिंह उनके पीछे बैठते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सारी परिस्थितियां नज़र आ रही थी, और इन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही थी, पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इन सब के बीच में अश्विनी चौबे ने जिस तरह से ये कहा है कि वो अभी हैं, और जो पार्टी ने उन्हें दिया है, संगठन ने उन्हें दिया है, वो काफ़ी कुछ है। उनके जैसे समर्पित लोगों के लिए पार्टी ने हमेशा कुछ ना कुछ सोचा है, और ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि यदि अश्विनी चौबे मान गए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं माने हैं तो एक बात तो है कि वो डैमेज जरूर करेंगे, और जब डैमेज करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसका खामियाजा जब भी भुगतना पड़ेगा तो एक बात पक्का नजर आएगी कि ये पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं बदल सकती है। सिर्फ अश्विनी चौबे ही नहीं, एक पूरा समाज है जो अश्विनी चौबे को अपना नेता मानता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चीज़ों को बदलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपने और भी कई नाम लिए थे, और किसका किसका नाम आपने लिया था? सहनी है, निषाद है, पप्पू हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पहले से ही बिगुल फूंक चुके हैं। आपने सहनी का नाम लिया। मुकेश सहनी लगातार ये प्रयास कर रहे थे। मुकेश सहनी के पास एक 7 से 8% वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी उस जगग पर आकर के खड़ा होते हैं जहां वो चीज़ों को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और बदलने की जब भी कोशिश होगी तो आप एक बात तो समझ ही रहे हैं ना कि उनके 7%, 8% जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी में जो बिहार में भूचाल की सुगबुगाहट आ रही है, उसमें मुकेश सहनी जहां एक तरफ भीतर घात की कई संभावनाएं नजर आती हैं, तो वहीं मुकेश सहनी जब एनडीए गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, तो एनडीए गठबंधन में उनके होने का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो असर तो पड़ेगा। और जब असर पड़ेगा तो मुकेश सहनी भी एक फैक्टर जरूर होंगे जो 2024 के चुनाव में आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो इसको लेकर के भी अपनी तैयारियां चल रही हैं, और यही कारण है कि एक भूचाल का जो संकेत है, एक एंगल जो है उनका भी बनता है। लेकिन जिस तरीके से अब बात कर ले हम निषाद जो हैं, हमने चौबे जी के बारे में बात कर लिया, सहनी जी के बारे में बात कर लिया, लेकिन निषाद और पप्पू जो हैं वो बच रहे हैं। तो अब क्या कुछ होने वाला है? निषाद क्या कुछ करने वाले हैं?
देखिए, मुकेश निषाद की जब बात हम करते हैं, आप तो मुकेश सहनी के बाद अगर मुकेश निषाद की बात करते हैं, ये दोनों निषाद समाज और सहनी समाज के धुर विरोधी बताए जाते हैं जी। दोनों अक्सर दो खेमे में रहे हैं जी, बिल्कुल। 2014 से अगर चुनाव की प्रक्रिया देखें तो दोनों एक दूसरे का नुक्ताचीनी करते रहे हैं, और 2019 के चुनाव के बाद जी तो लगातार दोनों के बीच में बहुत कुछ चलता रहा है जी। और इस लड़ाई में एक तरफ जहां अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी को टारगेट करते रहे हैं और दोनों एक खेमे में हैं जी। जिस तरह से आपने देखा कि अजय निषाद ने अपनी ही पार्टी से अपना टिकट कटने के बाद विद्रोह कर दिया, जैसे अश्विनी चौबे की हम बात कर रहे थे कि अश्विनी चौबे ने इस तरह का भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। बिल्कुल। उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति कर रहे हैं, कई बार बिहार और बिहार के लिए, इसी लोकतंत्र के लिए वो जेलों में रहे हैं, कई यातनाएं झेला है। लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अजय निषाद को कांग्रेस ने अपने खेमे में लिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे भाजपा के विरुद्ध, और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि एक फैक्टर ये भी होंगे और कहीं ना कहीं इस भूचाल के सुगबुगाहट में इनका भी एक स्टेक, एक हिस्सा जरूर रहेगा जी। लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव भी कम पीछे नहीं है, इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पूर्णिया सीट को हॉट सीट बना के रख दिए हैं। देखिए, 543 सीटें जो हैं जिस पर चुनाव हो रहे हैं उसमें पूर्णिया एक वाहिद सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और उस चर्चा का कारण कौन है? सबको जानते हैं, पप्पू यादव है। पप्पू यादव को लेकर के मैं कल ही सुन रहा था, एक खबर कर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई है। उस स्ट्रेटजी के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं ये तय किया है कि पप्पू यादव को कैसे रोकना है, उनको ब्रेक लगाना है। इसके लिए लालू प्रसाद खुद कमान संभाल रहे हैं पूर्णिया का। पूर्णिया में रैली में वो खुद जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बात सामने नजर आ रही है कि पूर्णिया में जब वो जाएंगे तो पूर्णिया की बाकी की 6 विधानसभाएं जो हैं उसमें तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को, दोनों को भेजा जा रहा है। आपने ये भी खबर किया था कि मुकेश सहनी भी वहां सत्तू पानी लेकर के डेरा डालेंगे, फूटा डाल करके रहेंगे, वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक बड़ा फैक्टर है पप्पू यादव। लेकिन इनके अलावे 2 ऐसे फैक्टर हैं जो इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं। जैसे अश्विनी चौबे ने संकेत तो दिया है लेकिन अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन बाकी के लोग संकेत ही नहीं, बाकी के लोग मैदान में उतर गए हैं। जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी है, उसने भी जब किसी गठबंधन का हिस्सा उसे नहीं बनाया गया तो उसने खुद को अलग से अपने लिए तैयार कर लिया और बिहार के कई सीटों पे वो एक अच्छा असर रखती है। खास करके उत्तर प्रदेश में जो सटे सीट है, जो सीमांचल के सीट क्षेत्र के सीट है, उत्तर प्रदेश वाले सीट को काफी कंट्रोल करती है। और आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में कई सीटें जीत करके भी आते हैं। पिछली ही बार एक सीट जीत करके आए थे। वहीं अगर दूसरी बात करें तो AIMIM ये भी अपना एक बड़ा आधार लेकर के आया है। सीमांचल के पूरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपना असर दिखाता है और इस असर के चलते 6-7 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो प्रभावी है। हालांकि इस बार उन्होंने ओवैसी ने ये घोषणा किया था कि वो कम से कम 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 11 पर उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन कुछ सीटों पे वो बैक हो गए हैं। और उनकी जनाधार यहाँ पर है, क्योंकि अगर उनकी जनाधार नहीं रहती तो जो विधायक प्रत्याशी उनके जीते हुए थे, जो महागठबंधन में अन्य दल में चले जाते हैं। 2020 की बात आप कर रहे हैं। 2020 में 5 विधायक उनके जीत के आए थे, जिसमें अख्तरुल इस्लाम जो है अभी भी विधायक हैं, बाकी के 4 तो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। और इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आती है कि ये जो बिहार में भूचाल की सुगबुगाहट है, जिसमें पप्पू सहनी, निषाद, चौबे इन लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हिडन जो पहलवान है उनका नाम नहीं लिया जाता, जैसे बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावे और भी कई दल हैं। इसके अलावे AIMIM, इसके बाद छेदी पासवान को आप कैसे भूल गए, वो भी एक फैक्टर है। उनका भी टिकट कटा है। तो ये सारे लोग मिल करके बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा करने वाले जरूर हैं जिसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट नजर आ रही है। और उसके बाद ये बात तो पक्का नजर आ रहा है कि बिहार में कोई बड़ा खेला होना है। जी हाँ, तो बाबा को सुन रहे थे। बाबा आपको समझा रहे थे खेल समझिए में कि बिहार में भूचाल जो है उसकी सुगबुगाहट पप्पू यादव, सहनी, निषाद के बाद चौबे जी ने भी दे दिया है बड़ा संकेत। अब क्या कुछ होने वाला है बिहार में, किस तरीके की भूचाल आने वाली है और किस तरीके से बिहार की राजनीति जो है एक बार फिर से करवट लेने वाली है। और ये करवट
किस पार्टी पर भारी पड़ेगा। वहीं पर पूर्णिया में पप्पू यादव इस वक्त महागठबंधन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब डैमेज कंट्रोल में लालू प्रसाद यादव को भी उतरना पड़ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।